हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोर कोरियस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का नेक्स्ट पैटर्न। हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्ट्री पैटर्न, सिंगलटन पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, प्रोटोटाइप, और अब हम लोगों को पढ़ना है बिल्डर डिजाइन पैटर्न। बिल्डर डिजाइन पैटर्न, ठीक है। ये हम लोगों को अभी पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस बिल्डर में मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं तो जो भी str ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम str डॉट अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में डॉट अपेंड कर सकते हैं, या फिर बाद में हम लोग कोई मेथड रिवर्स कर सकते हैं, कोई अलग मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों क्या कहते हैं, म्यूटेबल हैं, और स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है। तो इसमें इस वजह से रिवर्स हो जाता है, स्ट्रिंग चेंज हो जाता है सेम सेल्फ ऑब्जेक्ट में। तो इस तरीके हम रिवर्स भी कर सकते हैं, चाहे तो हम सब स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे मेथड, एक मेथड कॉल किया, उसके बाद में दूसरा कॉल किया, फिर इसके बाद में एक कॉल कर, मतलब एक तरीके से मेथड चैनिंग टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाता है कि नंबर एक तो आप मेथड चैनिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। नंबर दूसरा ये है कि हम लोग जब भी कोई, मान लो हमारे पास एक क्लास है, एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास है। अब ये जो हमारी एक क्लास पूरा बना देते हैं, और ये इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज है, मान लो, ठीक है। जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है, डीओबी हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या हम करते हैं, मोस्टली इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? इजी होता है, एक बार में डायरेक्टली सारी वैल्यू इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो मान लो हमने एम्प्लॉय बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया ऐसे सारी फील्ड को डालने के लिए, ठीक। ये सारी फील्ड हमने यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लिया है फील्ड को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इससे अब इससे क्या होता है कि अगर मान लो कंस्ट्रक्टर नहीं बना, कंस्ट्रक्टर बना, साथ साथ में हम सेटर गेटर बना लेते हैं। यहाँ पे सेटर, मान लो सेट बना लिया, सेटर बना लिया और गेटर्स बना लिए, ठीक। ये सेटर्स और गेटर्स मेथड हो गए। या तो फिर आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक कंस्ट्रक्टर आप डिफॉल्ट, देखो जब भी आप हम लोग अपना ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम बता देते हैं। यहाँ पे मान लो आपने ये एम्प्लॉय जो है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है, ठीक। तो आप सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाओगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, फिर बाद में आप एक एक करके यहाँ पे सेट करोगे, ठीक है। दूसरा क्या करोगे तरीका, दूसरा क्या करोगे, यहाँ पे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू सारी वैल्यू एक साथ इनिशियलाइज करनी है, तो आप सारी वैल्यू एक एक इनिशियलाइज करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगा आपको कि जब हमें, अगर मान लो अगर हमें 4 वैल्यू इनिशियलाइज करनी है आपको, ठीक है, 4 वैल्यू इनिशियलाइज करनी, मान लो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, 10 प्रॉपर्टी हैं, 10 में से आपको 4 या 6 प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाना सम वैल्यू के साथ में, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में जितनी वैल्यू, सारी ही वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे नल नल पास करना होगा, एम्प्टी पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बिल्डर पैटर्न यूज करेंगे तो बिल्डर पैटर्न में क्या होता है एक्चुअली कि जैसे कि हमने मान लो बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई बिल्डर है, इस एम्प्लॉय बिल्डर है मान लो, ठीक है। क्या है, एम्प्लॉय बिल्डर है, ठीक है। या अभी हम देखो स्ट्रिंग बिल्डर पे ही चलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर है। हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसा करके, और यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जब हम एस बी, जो स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट हो गया, एस बी डॉट अपेंड कर रहे हैं,
ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी क्लास में सिंपल मेथड हो सकता है, और ये किसी भी क्लास का कोई भी क्लास है उसमें अपेंड मेथड हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके एस पी डॉट अपेंड करने के बाद फिर से डॉट अगर आप अपेंड कर पा रहे हो तो ये एक थोड़ी बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे आप कर पाते, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका रिटर्न, वैसे सेटर मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड में होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे ये है सेटर मेथड, गेटर मेथड, इनका सेटर मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेटर, यहाँ पे अगर वॉइड रिटर्न टाइप होता तो आप अपेंड कर नहीं पाते। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्योंकि अपेंड मेथड स्ट्रिंग, अपेंड मेथड जो है ये स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में है, तो इसका मतलब है कि दोबारा अगर आप अपेंड मेथड कॉल कर पा रहे हो, इसका मतलब है ये जो आपने कॉल किया था इसके रिटर्न टाइप जो है ये सेम ऑब्जेक्ट ही आया था, सेम ऑब्जेक्ट आया था। स्ट्रिंग मतलब ये सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस आया था, जो रेफरेंस आपको यहाँ पे मिला है वही रेफरेंस इसके अपेंड करने के बाद रेफरेंस मिला होगा, तभी आप दोबारा वहाँ पे अपेंड कर पा रहे हो। अगर आपको दूसरा रेफरेंस मिला होता तो आप अगर अपेंड कर भी पाते ना, तो वहाँ पे वैल्यू सेम नहीं होती दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरे बार में अपेंड करने पर वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू लॉस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है एस बी डॉट, जब ये आपने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यही ऑब्जेक्ट में आपने अपेंड सेट किया, फिर सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, रिटर्न होके आपके पास में असाइन हो गया, फिर उसमें आपको अपेंड मेथड फिर से कॉल कर लो, चाहे फिर आप चाहे रिवर्स कॉल करो, चाहे आप कुछ भी कॉल करो, सब स्ट्रिंग कॉल करो, जो भी कॉल करना आप इजीली कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको हर बार सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, अब आपको दो प्रॉपर्टीज आप सेट करनी, दो करो, आप चार करनी, चार कर दो, तो ये सबसे बड़ा इजी, और मेथड चेनिंग हो जाती है, इससे क्या होता है स्पेस आपका रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की है, ठीक है, अच्छा लगता है। एक ही लाइन में आप लिख सकते हो, यहाँ पे मोस्टली ऐसा करके डॉट ये अपेंड किया, डॉट फिर मेथड कॉल कर दो, फिर डॉट एक मेथड कॉल कर दो, ऐसा करके आप करते चले जाओ, सारी प्रॉपर्टी आराम से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग करते। तो बनेगा कैसे बिल्डर पैटर्न, हम कैसे बनाएंगे, अब हम लोग उस पर चलते हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्टली पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, चाहे फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है। मान लो ये हमारी क्लास थी, ठीक है, इसी क्लास के लिए हम चलते हैं। एम्प्लॉय क्लास थी, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, मान लो मान लो हमारे पास में नेम प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग, और एक काम करते हैं हम लोग सिस्टम पे ही बनाते हैं, ठीक है, साथ में बन भी जाएगा और उसको टेस्ट भी कर लेंगे। गले में पता नहीं क्यों खराश लग रही है आज। तो हम लोग नया क्लास हम करते, एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें बनाएंगे फिर हमें उसमें बना के टेस्ट तो करना ही पड़ेगा इसको एक बार, ठीक है। कहाँ चला गया, ठीक है। तो अब हम लोग एक नया, ये हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा टेस्ट किया था, ये सिंगलटन पैटर्न टेस्ट किया था, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, इसी डिज़ाइन पैटर्न में हम ये फैक्ट्री का पैटर्न, हाँ सही है, इसमें हम नाम क्या हमने क्लास मान लो, क्योंकि ये क्या एम्प्लॉय क्लास ही बनाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास हमने बना लिया है और इसको सिंपल एम्प्लॉय क्लास ही बनाते हैं, ठीक। ऐसे ही हमारा कोई क्लास होता है जिसके मान लो एंटिटी का हो या बीन क्लास का हो या वैल्यू ऑब्जेक्ट का हो, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम प्राइवेट मान लो स्ट्रिंग नेम दे लेते हैं, ठीक।
प्राइवेट इंट EMP कोड दे देते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल दे देते हैं, ठीक। 3 मान लो प्रॉपर्टी आपके पास में है। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, सेटर गेटर बनाएंगे। मोस्टली ऐसे ही तो हम बनाते हैं, जो भी हमारा एंटिटी क्लास होती है, और यहाँ पे हम लोग इसको जनरेट सेटर एंड गेटर्स कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंटिटी क्लास हमने बना लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या बनाना, बिल्डर पैटर्न। तो मैंने क्या कहा था, जो भी हम सेट करते हैं उसके बाद में सम ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करवाना है। तो हम देखो गेटर बनाए, गेटर से हमें कोई मतलब नहीं, बट हमें सेटर से मतलब है अभी। तो सेटर में हम यहाँ पे दिस डॉट सेट तो कर दिया, तो रिटर्न में क्या डालोगे, यहाँ पे रिटर्न दिस करना पड़ेगा आपको। अब रिटर्न दिस करोगे, जिसका मतलब ये जो एम्प्लॉई है टाइप भी चेंज करना पड़ेगा अपने सेटर में, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से हम सेटर, ये हमारा है एम्प्लॉय, चेंज कर दो, और यहाँ पे आप रिटर्न मार दो दिस, ठीक। इससे क्या होगा, मेथड चेनिंग आपकी बन जाएगी इजीली, ठीक। और यहाँ पे एम्प्लॉय मार दो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारा बिल्डर पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया, कितना इजी था। अब इसको हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसका भी हम अलग बना लेते हैं। अब हम आते हैं एम्प्लॉय, आ गया E इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ में हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो, अभी आप जैसे ही आप करोगे E डॉट सेट, देखो E डॉट सेट एम्प्लॉय कोड, यहाँ हम सबसे पहले नेम सेट करते हैं, ठीक है। E डॉट सेट नेम करते हैं, नेम डाल देते हैं कोई भी, राजीव। फिर हम डॉट, देखो डॉट किया मैंने, और डॉट के बाद में कोड एम्प्लॉय कोड था ना, EMP कोड, AR कंट्रोल जेड मारते हैं, EMP कोड। तो EMP कोड हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने डाली 1 2 3 4, फिर डॉट सेट ईमेल, तो यहाँ पे राज @ कुछ भी डाल दो, ठीक। तो इस तरीके से को मेथड चेनिंग हो गई। और अच्छी रीडेबिलिटी के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। एक और बना लो चाहे तो, E1 कर लो इसको, ठीक। और यहाँ पे सिस आउट कर लो, हाई, ठीक है। और यहाँ पे सिस आउट हम करेंगे। सिस आउट में हम देखो टू स्ट्रिंग मेथड भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बार बार हमें प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा। टू स्ट्रिंग, हालांकि इस सुपर को कॉल कर रहा है, हम ओवरराइड करवाते हैं, प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। जनरेट करते हैं, कहाँ गया कंस्ट्रक्टर जनरेट टू स्ट्रिंग आफ्टर सेट ईमेल, सही है, ठीक है।
अब हम इसको रन कराएंगे, ई प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे हम E1 प्रिंट कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा बिल्डर पैटर्न बना है। बट अभी अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, अभी से छोड़ के मत चले जाना। ठीक है, मेन अभी सीक्रेट्स तो बाकी है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, राजीव 1 2 3 4 राज, ये सारा हमारा बन गया कि नहीं, सारा कुछ सेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मेथड चेनिंग, बट मेथड चेनिंग तो यहाँ पे मैंने कर दिया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो अभी देखने बाकी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं इसमें अभी, तो उस प्रॉब्लम को पता करने के लिए हम टेस्टर मैन में जाते हैं, ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तो हमने 4 बना रखे थे, बट कोई नहीं, यहाँ देखते हैं हम कितने बना सकते हैं। ये वाला जो हमने बनाया है, यहाँ पे हम बनाते हैं और ये कमलेश वाला जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, और एक दो बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम डाल भी देते हैं, ये E1 का है। ठीक, और ये ई का है। हम इसमें इशू पकड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, कि इसमें कोई बग तो नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्डर यूज करेंगे तो मल्टीपल थ्रेड मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ भी आ सकती है ना। अगर वो नहीं हैंडल किया तो फिर क्या आपने बनाया, कुछ नहीं बनाया। इसको हम E2 कर देते हैं। ठीक, चलो 3 ही बनाते हैं, अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें हम राम मेस कर देते हैं और ये हम 7 कर लेते हैं और यहाँ पे हम 19 कर देते हैं, कुछ भी ये है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर नहीं भी आता है तो भी देखो हम बनाएंगे तो आई की दोबारा बताएंगे आपको, बट आ जाता है वक्त तो और अच्छी बात है। मतलब मेरा कहना ये है कि डेटा यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड इन्वायरमेंट में ये इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, हो सकता है इस वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट में चली जाए, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसमें चली जाए, कोई ऑब्जेक्ट नल ही रह जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देखेंगे, अगर आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो भी हम लोग फिर उसको ले जाओ दूसरी तरह, जो एक्चुअल जो है, जो स्टैंडर्ड जो बिल्डर पैटर्न होता है वो हम फिर उस पर काम करेंगे भी, अभी स्टैंडर्ड बना नहीं है। ठीक है, राजीव 1 2 4, अगर इसमें देखा जाए तो ये राजीव 1 2 4 राज, और दूसरा हमारा था उमेश 1 2 1 3 6, उमेश रमेश 1 3 1 2 3 7 और रमेश। अभी नहीं आ रहा है, देखो आया, खैर आया, देख रहे हो, मैं जो दिखाना चाह रहा था वो आ भी गया। ये देख लो यहाँ पे क्या इनकंसिस्टेंसी आ रही, नेम राजीव, एम्प्लॉय कोड राजू का 1 2 3 4 है,
राजीव में एम्प्लॉय कोड 123 है, नहीं आया यार, मैं गलत पहुंच रहा था। राजीव वन एम्प्लॉय कोड 1234 राज ईमेल है। पुनेश का भी 123 पुनेश है, रमेश का रमेश। चलो छोड़ो इसको, देख आगे चलते हम लोग। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट इनकंसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम रिजॉल्व करने के लिए मोस्टली क्या करेंगे, इसको हम प्रॉपर अभी बिल्डर पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आया नहीं, बट कोई नहीं, अभी ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बट हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर उसको बिल्डर पैटर्न बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये जो सेटर गेटर्स हैं इनको देते हैं हटा। और इसके बाद में देखो बिल्डर पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली और भी जगह देखा होगा, तो पहले हम बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और आपने अगर कहीं पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट बनाते हुए बहुत सी लाइब्रेरी होती है जिसमें बिल्डर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बिल्डर के थ्रू वैल्यू सेट करते हैं, जब बिल्डर डॉट बिल्ड करते हैं तब हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट आता है। मोस्टली यही रूल होता है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा, बट बहुत सी लाइब्रेरी ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग बिल्डर पैटर्न यूज करते हैं। अगर रेस्ट एपीआई यूज कर रहे होगे तो रेस्ट एपीआई में भी कई जगह ऐसा आता है, ठीक है। और तो इस प्रकार से हम लोग, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि हम पहले बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बिल्डर के थ्रू वैल्यू को सेट कराएंगे, और बिल्डर डॉट बिल्ड जैसे ही करोगे आप, आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो, जब भी हम रेस्ट एपीआई रेस्ट कॉल करते हैं ना, उस टाइम पे जब हम लोग बनाते हैं, रेस्ट क्लाइंट बनाते हैं, वेब क्लाइंट बनाते हैं, और भी हमारे पास जो भी एपीआईज होती है ना, उसके टाइम उसमें देखना आप जरूर, आपको बिल्डर पैटर्न मिल जाएगा वहाँ पे भी, ठीक है। तो वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हम बिल्डर क्लास बनाएंगे यहाँ पे। देखो टू स्ट्रिंग हमारा इसका पार्ट है, तो हम ऐसा सोच करते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं। और अब हम बनाते हैं एम्प्लॉय बिल्डर, है ना, LOY एम्प्लॉय बिल्डर क्लास बनाते हैं, ठीक है। ये इनर क्लास बनाएंगे हम, क्योंकि ये इसी के लिए है हमारा बिल्डर, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टी देखो इसमें, वो सारी प्रॉपर्टी इसमें डालनी पड़ेंगी आपको, तभी तो आप बिल्डर में सारी प्रॉपर्टी सेट कर पाओगे। और जब भी बिल्डर कंप्लीट हो जाएगा, जब जैसे आप बिल्डर डॉट बिल्ड करोगे, तुरंत हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट को कॉल कर देंगे, ऑब्जेक्ट एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ये है मेन कॉन्सेप्ट इसका। इसके बाद में यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर एक तो आप बिल्डर का, क्योंकि बिल्डर कैसे क्रिएट होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री पैटर्न का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री पैटर्न का, पब्लिक एम्प्लॉय बिल्डर न्यू इंस्टेंस, ऐसे करेंगे, ठीक। और यहाँ पर रिटर्न मार देंगे न्यू, इस तरीके से, ठीक है। या एक काम कर सकते हो, यहाँ पे देखो ओवरलोडेड भी हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये इंस्टेंस जो है, जब भी हम इंस्टेंस पास कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलोडेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो प्रॉपर्टीज को यहाँ मतलब कहने का, यहाँ पे आप पास करवा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये हमारा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, और ये वाला हमारा सेम आर्गुमेंट बिल्डर पास करके यहाँ पे इस आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी वैल्यूज को निकाल करके इसमें आपको सेट करनी पड़ेंगी एक एक करके, ठीक है। तो इस ये आप बना लेना पूरा, कोई ज़रूरी नहीं है हमें बनाने की। और इसमें इसके बाद में क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप न्यू ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, नया ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे इसको रिटर्न कर दोगे। इसके बाद में अब हम आते हैं नीचे। बिल्डर हमारा कॉल नहीं हो पाएगा ना, इस क्लास के
ऑब्जेक्ट इसका हमें बनाने की जरूरत ना पड़े ना, इसके लिए हम यहाँ पे स्टैटिक करते हैं। ठीक है, हम कैसे कॉल करेंगे इसको, एम्प्लॉय, फिर हम क्या करेंगे डॉट एम्प्लॉय बिल्डर, फिर डॉट न्यू इंस्टेंस करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे दिस पब्लिक स्टैटिक एम्प्लॉय बिल्डर, इसमें हम अगर हम दिस ऑब्जेक्ट करें तो एक काम करते हैं, रुको, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय बिल्डर हमारा स्टैटिक मेथड है, और यहाँ पे चूंकि हम अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय बिल्डर, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, नो इंक्लूडिंग इंस्टेंस ऑफ टाइप एम्प्लॉय इज एक्सेसिबल। मस्ट क्वालिफाई द लोकेशन विद एन इंक्लूडिंग इंस्टेंस ऑफ टाइप एम्प्लॉय। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनर क्लास है, यहाँ पे रिटर्न करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें लेकिन रिटर्न तो करवाना ही पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाने पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, अच्छा ऐसे करके, बट ये क्लास का ऑब्जेक्ट तो बन जाना चाहिए था, सिर्फ स्टैटिक की वजह से आई थिंक नहीं हो पा रहा है ना। और इसका ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, मुझे ऐसा लग रहा है, न्यू एम्प्लॉय, सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते स्टैटिक इनर क्लास बना लें तो, स्टैटिक अगर इनर क्लास बनाते हैं, स्टैटिक ठीक है, तो स्टैटिक इनर क्लास को कॉल करना भी काफ़ी इजी हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, स्टैटिक है चूंकि, तो हम देखना जब भी हम इसको टेस्ट करेंगे, हमारा टेस्टर कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, हम इसको हटा देते हैं अभी। ठीक, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय बिल्डर। ठीक है, नहीं, हमें एम्प्लॉय कंट्रोल जेड करते हैं, हमें तो चाहिए तो एम्प्लॉय का ही ना, ये था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बार बार सेट भी ना करना पड़े ना, हम ये चाह रहे हैं, अब ये ई की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमको। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय, ये डबल कॉलन में नहीं, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय बिल्डर डॉट न्यू इंस्टेंस करेंगे, और ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रिटर्न क्या मारेगा, अभी हमारा कुछ नहीं बना, रिटर्न वो मार रहा, हाँ रिटर्न टाइप हमारा चेंज हो जाएगा, बट बाद में हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो स्टैटिक क्लास ये इसीलिए इसको बनाया हुआ है। ठीक, स्टैटिक इनर क्लास इसलिए बनाया, अगर स्टैटिक इनर क्लास नहीं था तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते, फिर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, मेन चीज़ ये प्रॉब्लम था। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े इसलिए ये मैंने करना पड़ा। ठीक है, तो सिंपली ये हमने बना लिया, ऐसे ही आप ओवरलोडेड बना लोगे। फिर यहाँ पे हम लोग सेटर गेटर बनाने हमें, ठीक, इसके लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, देखते हैं अच्छा बन जाए तो। एक्चुअली मुझे केवल सेट एक ही बनाना है, सेटर ही बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने सेटर में आप चाहें तो ये सेटर में नेम ही डाल दो सिंपली। ठीक है,
ये सेटल लिखने की भी जरूरत नहीं, मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जब भी आप ये सेट कर रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे जब आप सेट कर रहे होगे, नेम आया, मान लो नेम सेट करना है, तो नेम आप दिस डॉट नेम इजकल टू नेम करोगे और रिटर्न भी दिस मार दोगे, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि आपने एम्प्लॉय बिल्डर को ही रिटर्न मारा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, ये सेटर हो गया। अब इसके बाद में देखो एक बिल्ड मेथड बनाना ही पड़ेगा आपको, पब्लिक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया पब्लिक, क्योंकि अभी अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मुझे तो स्टूडेंट का चाहिए ना, बिल्डर के थ्रू स्टूडेंट का, बिल्डर के थ्रू एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो पब्लिक, और इसमें तो रिटर्न हमारा स्टूडेंट रहेगा, ठीक, अरे सॉरी एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉय और स्टैटिक मेथड नहीं, सिंपली ऐसा ही रहेगा। बिल्ड, जब भी बिल्ड मेथड का वो करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप न्यू एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कॉल कर दोगे, ठीक। बट यहाँ पे एक आपको काम करना पड़ेगा एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है आपको, एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। बट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में आपको क्या पास करना है, डिफॉल्ट बनाना ही नहीं है, क्योंकि इससे इम्यूटेबल हो जाएगा क्लास, ठीक है, डिफॉल्ट बनाना ही नहीं है। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये जो है दिस यहाँ पे पास करना है, तो इसका मतलब है ये वाला हम यहाँ डायरेक्टली क्रिएट कंस्ट्रक्टर हो जाता है ऑटोमेटिक, हो गया होगा शायद, ठीक है। ये तो ये हमारे पास इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्डर बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी जो है दिस डॉट नेम इजकल टू बिल्डर डॉट नेम, ठीक। दिस डॉट एमपी कोड इजकल टू बिल्डर डॉट एमपी कोड, दिस डॉट ईमेल इजकल टू बिल्डर डॉट ईमेल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बिल्डर पैटर्न बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे ये अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, पब्लिक एम्प्लॉय रिटर्न, अच्छा रिटर्न नहीं किया हमने ना, रिटर्न न्यू एम्प्लॉय, ठीक। तो इस तरीके से हमारा बिल्डर पैटर्न वर्क करता है। अब देखना यहाँ पे चीज़ें आप ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। ये इंस्टेंस किया, डॉट सेट नेम तो है नहीं, हमने नेम कर दिया केवल, ठीक, सेट नेम है नहीं, सेट ईमेल भी नहीं है, ठीक। यहाँ पे डॉट आपको फिर से करना है, एक मिनट है, यहाँ पे डॉट चला गया ना, ये अब देखो रिटर्न टाइप चूंकि आपका चेंज हो जा रहा है, इस वजह से देखो ये इशू दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे ही डॉट बिल्ड करोगे ऑटोमेटिकली ये रिजॉल्व हो गया। तो ये हमारा प्रॉपरली बिल्ड पैटर्न है, ठीक है। इसको हम सिंपली टेस्ट कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग देखो टेस्ट करने का मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था, तो उसको छोड़ देते हैं, और उसको इशू निकालने के चक्कर में हमारा टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा। देखो ये 1 2 3 4 राज ईमेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बिल्डर पैटर्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
और ये इंटरव्यू में अवश्य पूछा ही जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय बिल्डर, न्यू इंस्टेंस, नेम, एम्प्लॉय कोड, ईमेल, इस तरीके से आप सेट करोगे। डॉट बिल्ड ये जरूर करना है, ठीक है। तो जैसे ही बिल्ड करोगे आपके पास में तुरंत आपका एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। एम्प्लॉय अब एक बार आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय हो गया और कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया डिफॉल्ट। यहाँ पे देखो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया, तो आप देखना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चूंकि यूज नहीं किया है तो आपका एक काम करते हैं यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे नहीं बना सकते हो, ठीक है। इसका मतलब बाहर से ऑब्जेक्ट आप बना ही नहीं सकते हो, ठीक है, नहीं बना सकते हो। और दूसरा कि अगर आपके पास में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो अब आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को आप बाहर से ई डॉट करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मेथड ही नहीं अवेलेबल है। तो एक तरीके से इम्यूटेबल टाइप की भी क्लास है, क्योंकि यहाँ ना तो सेटर है ना तो सेटर है ही नहीं। गेटर चाहे तो आप गेटर चाहे कि आप बनाना ही पड़ेगा, तो गेटर यहाँ पे आप बना सकते हो बाहर, ठीक है। और सेटर के लिए आपका बिल्डर ही काम करेगा। तो एक तरीके से इम्यूटेबल टाइप की भी क्लास बन गई नेटवर्क में। और यहाँ पे देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, इस वजह से आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो। और बना कैसे सकते हो, यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा क्या, बिल्डर पास करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय बिल्डर का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए। देखो कंस्ट्रक्टर में दिखा रहा है एम्प्लॉय बिल्डर, तो वो आपके पास है नहीं तो बना नहीं सकते हो। तो ये एक तरीके से है। और आप अगर बिल्डर बना सकते हो तो अच्छी बात है, बाहर से बिल्डर बनाओ और बिल्डर बना करके बिल्डर इसमें पास कर दो, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये आज की क्लास रही, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद में हम लोग स्ट्रक्चर या पैटर्न, स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न या फिर कोई अदर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिहेवियर और या स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।